नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है और उसके जो नामकरण है। यहाँ से आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने पीवाईक्यू में देखा होगा। तो चलिए फटाफट से ये टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग हिंदी साहित्य में काल विभाजन की बात करें तो जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी साहित्यिक पुस्तकें हैं, उसमें अलग अलग काल विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को पढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हम लोगों को पता है। तो इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किए गए हैं वो इस प्रकार है। देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा है। अपने इस पुस्तक में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 काल खंडों में बांटा है, जिसमें कि पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती, 9 में है 18वीं शताब्दी, 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये हुआ ग्रियर्सन जी का काल विभाजन। यहाँ से आपको पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने अपने साहित्य में काल का विभाजन किस नाम से शुरू किया है? तो आपको चारण काल हो जाएगा, या फिर आपको इसमें से 2-3 नाम देंगे और एक ऐसे नाम देंगे जो कि ग्रियर्सन ने नहीं लिखा है, तो फिर आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड कर दी। यहाँ पे क्या है, ग्रियर्सन जी जो हैं वो चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। क्या सब है? पहला है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर। तो इन 9 कवियों को जो है चारण काल के अंतर्गत इन्होंने रखा है। दूसरा है यहाँ पे अब मिश्र बंधु जो है वो काल विभाजन करते हैं, पूरे हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा है। मिश्र बंधु का पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। देखिए, पहला इन्होंने लिखा प्रारंभिक काल, जिसके 2 भाग किए, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। तो पूर्व प्रारंभिक काल यानी कि 700 से 1343 ईस्वी, 1344 से 1444 ईस्वी उत्तर आरंभिक काल। दूसरा इन्होंने रखा माध्यमिक काल में पहला पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा इन्होंने रखा अलंकृत काल में क्या सब है? पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। फिर इन्होंने परिवर्तन काल रखा और वर्तमान काल। तो इस प्रकार से मिश्र बंधु जो हैं वो अपने इतिहास ग्रंथ में पूरे काल को 5 खंडों में विभाजित किया। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या सब रखा है? तो आदिकाल या वीर गाथा काल, जिसका समय संवत 1050 से 1375 माना है। ठीक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसका समय संवत 1375 से 1700 है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका समय 1700 से 1900 है। और फिर लास्ट है आधुनिक काल, या इन्हें शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, जिसका समय 1900 से माना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राम कुमार वर्मा जो है, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अपने ग्रंथ को 5 भागों में, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में इन्होंने बांटा। क्या सब है? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यहाँ पे देखिए, राम कुमार वर्मा बस 2 नाम जो हैं ये नया है। क्या है? संधि काल और चारण काल। बाकी तो भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो है ये शुक्ल जी का ही जो है यहाँ पे भी कॉपी है, मान के चलिए। तो
और समय सीमा भी भक्ति काल का 1375 से 1700, फिर है यहाँ पे 1700 से 1900 और 1900 से, ये समय सीमा भी लगभग सेम है। फिर आपका है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने भी 4 भागों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बांटा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल का समय 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना है। फिर भक्ति काल का समय 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को भी इन्होंने जो है वो कई भागों में बांटा है, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। और फिर छायावादोत्तर काल के अंतर्गत इन्होंने प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल रखा है। तो आपको ये दे सकता है कि नगेंद्र के अनुसार जो है आधुनिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है, या फिर पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो पुनर्जागरण काल भी नगेंद्र जो है वो अपने साहित्य में रखते हैं नाम। तो इस प्रकार से है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन जो है अपने पुस्तक में 4 कालखंड दिए हैं, अभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो अभ्रंश काल नाम बच्चन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नामकरण। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर मोटा मोटी हम लोग देखें तो 4 कालखंड हुए। पहला हुआ आदिकाल, दूसरा हुआ भक्तिकाल, तीसरा हुआ रीतिकाल और चौथा हुआ आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो भक्तिकाल और रीतिकाल, ये दोनों, भक्तिकाल और आधुनिक काल, ठीक है, भक्तिकाल और आधुनिक काल, इसके नामकरण को लेके विवाद नहीं है। लेकिन अगर आदिकाल और रीतिकाल की बात करें तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है, जिसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। बहुत ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी एग्जाम होते हैं एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, वीरवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। तो ये हुए हमारे आदिकाल के नामकरण। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग रीतिकाल को पढ़ते हैं। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा, तो रीति काव्य कहा है ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्रबंधु ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये रीतिकाल के कुछ नाम हैं और उनके जो नामकरण करता है ये हैं। तो यहाँ से आप लोग इसे 2-3 बार रिवीजन करिए, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग PYQ लगाए ही होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये क्लास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी किया कीजिए। अगर कोई आपके दोस्त या आपके कोई भी अगर नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहा है हिंदी से, तो उसे शेयर भी करिए। धन्यवाद।